स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। ये क्वेश्चन 3 है 1.5 का। पहले 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो ये इसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है, तो वो भी बहुत आसान है। ये है ज़रबी माकूस, इसमें उर्दू में कह देते हैं कि ज़रबी माकूस मालूम करें। तो उसका फार्मूला जिसको आ गया, सवाल बिल्कुल ही आसान हो जाएगा उसके लिए। तो उसका फार्मूले को आपने सही अच्छे तरीके से बार बार 1-2 दफ़ा लिख लेना है, वो आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा। 1/a का मक्ता और उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखो, हमने पिछले 2 क्वेश्चनों में मक्ता मालूम करना सीखा था। अब हमारे पास क्या है, हमने एडजॉइंट मालूम करना है। तो पहले हम निकाल लेंगे मक्ता, फिर उसके बाद निकाल लेंगे एडजॉइंट। तो ये देखो, एडजॉइंट निकाल लेता हूँ मैं इसका। ये मक्ता निकाल लेता हूँ पहले। -1 3 2 0। तो ये देखो -1 मल्टीप्लाई बाय 0, 2 माइनस फार्मूले का 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ गया 0 -6। तो हमारे पास ये क्या आ गया, -6। ए का मक्ता हमारे पास आ गया -6। ए का मक्ता हमारे पास कितना आ गया, -6। अब हमने निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। इसमें आपने 2 बातें अच्छी तरह याद कर रख लेनी है। अब देखो, जो ये वाले अरकान होते हैं ना, ये वाले, इनकी हम क्या करते हैं, जगह चेंज कर देते हैं। यानी ये इधर 0 है तो ये इधर आ जाएगा, और ये -1 इस 0 की जगह पे आ जाएगा। तो ये 0 इधर आ गया और -1 इधर आ गया। क्या करते हैं, ये वाले अरकान की हम जगह चेंज करते हैं। -1 0 की जगह पे आ गया और 0 -1 की जगह पे चला गया। और ये जो ये वाले हैं, इनके हम साइन चेंज करते हैं। मतलब कि जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है। जो प्लस, अब देखो ये दोनों पहले प्लस है तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे। उम्मीद है समझ आ गई होगी। इन दोनों के साइन चेंज करने हैं, इन दोनों की जगह चेंज करनी है। तो अब आगे देखो, फार्मूला आपके पास है, इन्वर्स मालूम करना है मल्टीप्लिकेटिव। तो ये देखो, ए का इन्वर्स, उसमें ये वैल्यू पुट कर दो। 1/, ए का मक्ता ये जो ऊपर था, ये वाला मैं फार्मूला लिख रहा हूँ दोबारा। एडजॉइंट ए ये हमने निकाल ली है, तो इसमें ये वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ। 1/a का मक्ता हमारे पास कितना है, -6, वो इधर आ जाएगा। और एडजॉइंट ए क्या निकाला है हमने, 0 -3 -2 -1। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब ये 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो हर एक के साथ। तो ये 0 मल्टीप्लाई बाय -1/6, -3 मल्टीप्लाई बाय -1/6, -2 मल्टीप्लाई बाय -1/6, -1 मल्टीप्लाई बाय -1/6। तो अब देखो, ये 0 हो जाएगा, 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई खाता है वो 0 हो जाता है। और ये माइनस माइनस प्लस 3 1 1 3 2 6, तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 और ये 1/2। ये 1 इससे मल्टीप्लाई का आ जाएगा, ये 2 वैसे आ जाएगा नीचे। ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इसी तरह ये माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो ये 1/3 आ गया। इसी तरह माइनस माइनस प्लस, ये 1/6 आ गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब देखो, इसमें भी ये जो क्वेश्चन 2 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मक्ता मालूम कर लेंगे। अब जबकि मक्ता मालूम करेंगे, 1 2 -3 -5, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय -5। ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस फार्मूले का 2 मल्टीप्लाई बाय -3, तो ये हो गया -5, माइनस ये आ गया। और उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय -6, तो ये आ गया -5, माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आ गया, 1। अब ये आया है 1। अब हमने मालूम करना है एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ बी। बी है क्योंकि क्वेश्चन में, तो एडजॉइंट ऑफ बी। तो सबसे पहले उसकी जगह चेंज कर लेंगे। देखो 1 और ये -5, -5 1 की जगह पे चला जाएगा और ये 1 इधर आ जाएगा। इन दोनों के साइन चेंज होंगे। अब ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का है तो ये
माइनस का हो जाएगा। इसी तरह अब इसको इस फार्मूले में हम पुट कर देंगे, तो ये फार्मूला क्या है, बी इनवर्स 1/b का मकता अर्जेंट ऑफ बी। तो ये देखो 1/1, ये हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्जेंट ऑफ बी क्या निकाला है, -5 -2 3 1। तो ये देखो अंदर 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये सारे अदद सेम हो जाएंगे। अब देखो ए बी की जगह पे क्या आ गया, मकता जो हमने अभी 1 निकाला था वो बी की जगह पे 1 पुट कर दिया। अर्जेंट ऑफ बी अभी जो निकाला है ये आ गया। अब देखो 1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये वही अदद आ जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये -2 3 1। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। शुक्रिया।